राणा पूजा भील के इस मां प्रकृति की गोद में उपस्थित भारत देश के मूल बीज, मूल वंशज, मूल वतनी आप तमाम सगाजनों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। यहां पर आज जनाक्रोश के रूप में यह मंच बना है। मैं आपको छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। हम बोलते हैं भारत देश के मूल मालिक हैं। एक बार जरा हाथ उठा करके बताएं कि इस देश के वास्तव में मालिक कौन कौन है। हाथ खड़ा ही रखें। इस देश के मूल मालिक है। धन्यवाद साथियों। अरे मेरे भाइयों, जब देश के मालिक हो और आपके साथ में किराएदार शोषण कर रहे हैं, तो किराएदारों को लात मार के भगाने में पीछे क्यों हट रहे हो? कोई किराएदार हमारे घर में आता है और घर में मालिक के मकान में रह करके मालिक की बहन और मालिक की पत्नी के साथ और मालिक की जो बेटियां हैं उनके साथ में गलत करता है, तो मालिक क्या करता है? थाम रहे ठीक रहे निकाल करके बाहर फेंक करके लात मार करके भगाता है कि नहीं भगाता है? भगाता है नहीं भगाता है? बोलिए। तो आपके इधर क्या हो रहा है अभी तक? न्याय से सफाई कर्मी से नहीं मिलेगा। कार्तिक भील के लिए न्याय मांगने के लिए 6 से 7 8 महीने हो गए। बाहर बैठे हैं, न्याय मिल रहा है क्या? नेवार में हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है, न्याय मिला क्या? कन्हैया भील के साथ में घसीट करके मारा, न्याय मिला क्या? अरे प्रतापगढ़ के संतोष भील को एक बीवी की लालच में मार दिया, न्याय मिला क्या? पूजा भील को न्याय मिला क्या? अरे हम कब तक इस तरह से बैठे बैठे इंतजार करते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे? कोई आएगा और हमको न्याय मिलेगा। हाथों हाथ निपटारा करना पड़ेगा, और पीछे इंतजार करना छोड़ दीजिए। और वो समय आ चुका है, हाथों हाथ निपटारा करने का समय आ चुका है। मात्र 3 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं मेरे भाइयों। अब तक का जितना भी आक्रोश आपके अंदर है, इन हरामखोरों के आगे हमने न्याय मांग मांग करके बात चिल्ला लिया इन हरामों के आगे। अब ये तो किराएदार मालिक बनकर के बैठ गए, उनको वापस जिस तरह से आए थे वैसे वैसे लौटाने की जरूरत है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो समझ लीजिए। इस देश पर आगे आगे जो आज बोल रहे हैं हम राजपूत हैं, वो आगे आगे भागते हुए आए। पीछे पीछे मुगल सेना लगी हुई थी, पीछे मुगल सेना लगी हुई थी। बचने की कंडीशन में नहीं दिखे तो उनकी बहन बेटियां भी उधर सौंप दी। आया समझ में? आया समझ में? और इधर आए, इधर भीलों के खून ने बोला कोई बात नहीं, आप बाहर से आइए, भागते भागते आए, लेकिन भीलों के इलाके में आए हैं, भील आपकी रक्षा करेगा। बैठिए, आप घर के अंदर खाना खाइए। घर के अंदर बिठा करके जो भागते भागते आ रहे थे उनसे मुकाबला, उनका सिलेक्शन किया। जो पीछे लगे हुए थे उनसे मुकाबला किया, इस इलाके के अंदर नहीं घुसने दिया।
400 साल के थे और उन्हीं बिलों के साथ में आज गद्दारी करने लग गए हैं। अरे हम मुगलों को खदेड़ सकते हैं तो क्या जिसको हमने घर पर पनाह दी थी उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? उनको नहीं खदेड़ सकते हैं क्या? अरे उनको खदेड़ा भी। 35,000 आदिवासियों ने बलिदानी भी दी और यहां पर अधिकार दिया। आदिवासियों की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के। और कलेक्टर साहब जो मंजूरी देंगे वो बिना ग्राम सभा के नहीं देंगे। अरे इतना बड़ा पावर हम। तो मेरे गोविंदा के भाइयों, पूरे उदयपुर संभाग के भाइयों, मध्य प्रदेश के भाइयों, गुजरात के भाइयों, महाराष्ट्र के भाइयों, ये भील प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले ट्राइबल टाइगरों के इलाके के टाइगरों से मैं कहना चाहूंगा कि 3 महीने बच्चे हैं। हमने अंग्रेजों के शासन व्यवस्था से भी मुकाबला करके उनको भी खदेड़ करके भगाया है। तो वर्तमान में हमारे इलाके के अंदर उन्हीं के द्वारा आज भी खेल खेला जा रहा है। कभी ईवीएम के मशीन के जरिए खेला जा रहा है, कभी दारू की बोतली के जरिए खेला जा रहा है, सफेद मुर्गे की मीट के जरिए खेला जा रहा है, साड़ी के जरिए खेला जा रहा है, मोबाइलों के जरिए खेला जा रहा है, अन्न फूड पैकेट उनके जरिए खेला जा रहा है। भाई भाइयों, अरे क्या हम इतने कमजोर हो गए कि उस मोबाइल की लालच में उनको हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए क्या अनाज का फूड पैकेट के बदले हमारे सर पे बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए पशु बाड़े की लालच में उनको अपने सर में बिठा रहे हैं? क्या हम इतने कमजोर हो गए कि एक पुड़िया बनाने की लालच में, एक आरसीसी बनाने की लालच में उनको सर पे बिठा रहे हैं? इतने कमजोर हो गए क्या? अरे जो भाई हमको मोबाइल की लालच दे करके हमको गुलाम बनाने की साजिश कर रहा है, उनको सुपड़ा साफ करने की जरूरत है या नहीं है मेरे भाइयों? जो अन्न फूड दे करके हमारे समुदाय को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, उसके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं है? जो हमारे समुदाय को और किसी माध्यम से फांस करके गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, क्या उनके सुपड़े साफ करने की जरूरत है या नहीं है? अरे संभालो अपनी लोक सभा, विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में, हमारा राज। इस व्यवस्था को वापस संभालना पड़ेगा, अपने हाथ में लेना पड़ेगा मेरे भाई। आप तमाम सगाजनों से एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, जो अभी हमारी कालकी बाई, हमारा संतोष भील, हमारे कार्तिक भील, हमारे जितने भी वर्तमान में शहीद हुए जितने भी हैं, उन सभी के नाम पर जिस भी सरपंच ने लेटर लिख करके सरकार तक नहीं भेजा, उस घर परिवार में वार्ड पंच भी नहीं बनना चाहिए। ये बात हमको ठाननी पड़ेगी। जिन जनपद सदस्य ने हमारा इतना सब शोषण अत्याचार हुआ, उसके बावजूद एक भी लेटर लिख करके सरकार भी नहीं भेजा, उनके परिवार से कोई वार्ड पंच नहीं बने, ये जिम्मा हमको लेना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। जो हमारे प्रधान बने, जो हमारे एमएलए बने, इन सब के कहने पर कभी लेटर नहीं लिखा, उन लोगों को पूरी तरह से डिलीट मारना पड़ेगा, सुपड़ा साफ करना पड़ेगा। उनके परिवार से एक आदमी भी कभी वार्ड पंच नहीं बने, ये काम हमको करना पड़ेगा। तब जाकर के ये लोग ठिकाने आएंगे मेरे भाइयों, तब जाकर के ये दलाली करना बंद करेंगे। वो एक कौन से संत मुनि महाराज जैन साहब मारे गए, तो उनके समर्थन में इन हरामखोरों ने लेटर लिखे। क्या हमारे पुरखों की बदौलत जो हक अधिकार मिले, उनके हक अधिकार की बदौलत प्रमाण पत्र
लगा करके नेता बन रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि हमारे समाज के नाम पर जो प्रमाण पत्र लगा है, तो उस प्रमाण पत्र लगा करके जो पद हासिल किया है, पद हासिल करने के बाद एक लेटर पैड हासिल किया है, उस लेटर पैड पर इनका विरोध दर्ज नहीं करवाए। उनका फर्ज बनता है या नहीं बनता है? बनता है मेरे भाइयों। और हम उन लोगों को सबक नहीं सिखा रहे हैं, वही लोग हमारे यहाँ पर दलाली कर रहे हैं। तो दलालों को सुपड़ा साफ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आप मरे हुए खून की तरह बैठ करके इंतजार करते रहोगे कि कन्हैया भील का न्याय मिलना चाहिए, कार्तिक भील को न्याय मिलना चाहिए, हमारे कालके भाई को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे न्याय मिलने वाला नहीं। तो याद रखिए, इन 3 महीने बाद आपका भी वर्तमान में चुनाव आ रहा है सामने। वे किसी भी, ये अभी बोल रहे थे कि बाप है, ये है, वो है, मैं ये नहीं बोलूंगा। मैं सीधा सच यही कहूंगा कि जो हमको ठगने की कोशिश कर रहे हैं उनको पूरी तरह से ठगना है इस बार। वो आपको लोटे टुकवा करके सौगंध खिलाते हैं, तो लोटे उठा लेने हैं, बोलना तेरे माँ बाप तेरे पूर्वज पुरखों का सत्यानाश हो, ऐसे करके लोटा भी उठा लेना, उठा लेना इस बार, शर्माना नहीं है। वन अधिकार अधिनियम के नाम पर हमको बेवकूफ बना रहे, कभी किसके नाम पे बेवकूफ बना रहे, कभी किसके नाम पे बेवकूफ बना रहे। अगर आराम करो, 2011 के तहत आदिवासी, भील आदिवासी इस देश का मालिक है। मालिकों को तुम क्या पट्टे दोगे? मालिकों को तुम क्या अधिकार दोगे? तुम्हारा अंत निकट आ चुका है। अरे 200 साल के राज को हम साफ कर सकते हैं, 400 साल के राज को हम साफ कर सकते हैं, तो ये 77 साल के राज को साफ नहीं कर सकते क्या? अरे अब गोफर उठाने का टाइम हमारे लिए, हमारे पूर्वज पुरखों ने नहीं छोड़ा, तीर धनुष उठाने का नहीं छोड़ा, वो हमारे लिए वोट का पावर दे करके गए। तो जितना भी गुस्सा है, जितना भी आज ये हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसका अगर बदला लेना है तो आप राणा पूंजा भील की धरती से आप तमाम साथियों को सौगंध है कि इस बार ये न कमल न हाथ नजर नहीं आना चाहिए हमारे इलाके में। केवल और केवल भीलों का राज स्थापित करना है, भील राज कायम करना है, भील प्रदेश बनाना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में एक नारा दूंगा, उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कितने हमारी बात समझ में आ रही। अरे जय जोहर का नारा है। बाकी साथियों को अभी भी डाउट है कि हम एक नहीं है। मैंने बोला था कि ये बात मेरे नारे से ही मुझे पता चल जाएगा किसको लग रहा है कि मैं देश का मालिक हूं। वास्तव में खदेड़ सकता हूं, वो नारे से पता चल जाएगा। अरे जय जोहर का नारा है। अरे तीर कमान, जो जमीन सरकारी बोल रहे हैं आज की तारीख में, वो हमारी है, इन किराएदारों की नहीं है। किराएदारों के ठामड़े कैसे फेंकने हैं, कैसे उनका वो करना है, किराएदारों से घर कैसे खाली करवाना है, वो तरीका आपको मैंने बता दिया है। अरे जो जमीन सरकारी है, अरे जो जमीन सरकारी है, गोगुंडा के भील आदिवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। ये छोटे सा आज प्रतिनिधित्व आया है यहां पर खाली। अगर आप पूरी तरह से इस आदिवासी परिवार को समझ जाओगे, समझ चुके हो, तो आने वाले समय में भील प्रदेश का पूरा कारवा इधर आएगा। और आपके इधर के अगर मान लो कोई किराएदार नालायक गंदा खून यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ के भील प्रदेश के जितने साथी हैं वो टॉयलेट करेंगे, उसी में साफ हो जाएंगे, बाकी ज्यादा बहुत जबरदस्त बात है। यहाँ पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वही नालायक व्यवस्था वाले लोग आए थे इधर और 5,000 रुपए आर्थिक सहायता दी।
और 5,000 का पेपर में उन्होंने लाखों में छपवाया। क्या किया? 5,000 रुपए दे करके लाखों में छपवाया। मेरा पहला मुकदमा हुआ था सालमगढ़ के अंदर, उसमें मेरी तरफ से ये बोला था, ये जो दादा कह रहे ऐसे ही वो भी हमारे बहन बेटी के साथ में उन्होंने बोला था कि बलात्कार हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, राधे रजवाड़ों ने तो बहुत सारे बलात्कार किए हैं, आप 10 लाख में निपट दीजिए ऐसा। तो मैंने मंच के माध्यम से वहां पर बोला था 10 लाख मैं देता हूं, आपकी एकदम कवारी और व्यवस्थित मुझे दीजिए, सरेआम मैं भी करना जानता हूं। पहला मुकदमा ऐसा बोला था, उसकी वजह से हुआ था। एसपी साहब ने मुझे बोला कि इस तरह क्यों भड़क रहे हो, आपके ऊपर ये धाराएं लग जाएगी, वो धाराएं लग जाएगी, वो धाराएं लग जाएगी। मैंने कहा साहब, मैंने केवल बोला है उन हरामखोर नालायक गंदे खून ने हमारी बहन बेटी के साथ में किया है, हम समझौता आज तो ठीक है, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, या उस टाइम में बोला था। फिर एसपी साहब ज्यादा बढ़ के मेरे ऊपर, तो सीधा उनको बोल दिया, एसपी साहब कल आपकी बेटी के साथ में अगर ऐसा होता है आप क्या करोगे? एसपी साहब आप तो इधर ड्यूटी करने आते हो, और कल क्या करके आपकी बेटी के साथ में अगर कोई ऐसा होता है उस टाइम में क्या करोगे? एसपी साहब ने नजरी नीची कर ली और वो मेरा मुकदमा उसके ऊपर एफआईआर लगाई थी उन्होंने। तो आपके अंदर भी पैदा करिए बोलने का जज्बा। ये भाई साहब हमारे बीच में खड़े, आज इनसे ये जो 5,000 रुपए दिए हैं और 5,000 के नाम पे हमको बेवकूफ बनाने चले हैं, तो मैंने पहले ही कह दिया, अनाज फूड देने वाले, मोबाइल देने वाले, साड़ियां देने वाले और भी लॉलीपॉप देने वाले लोग हैं, उन लोगों का सुपड़ा साफ करना है हमको, ये बात समझ लें। एक और बात रास्ते में याद आई थी कि दादा इधर आरएसएस के लोग बहुत सारे हैं। मैंने कहा बहुत सारे सब तरफ है, नहीं सब तरफ तो है लेकिन इधर ज्यादा गुलाम है। मैंने कहा भाई मैं भी 1 नंबर का चड्डा सिंह था, द्वितीय वर्ष शिक्षित, बड़े गर्व के साथ संघ हो दक्ष और ऐसे बोलता था। लेकिन जिस दिन हमारी बहन के साथ में वहां पर गलत हुआ, उनसे राय लेने गया तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, आज दिन तक वो जो जवाब दिया उसका भी मैंने भी पलट करके जवाब दिया। प्रतापगढ़ के अंदर आज आरएसएस का नाम कोई सुनता है तो लोग उल्टी करने जैसे उनका मुंह बना लेते, उल्टी करने जैसा मुंह बना लेते। क्यों? नाम सुनना पसंद नहीं है लोगों को। अब यही बात मैं इधर भी कहना चाहता हूं, अरे ज्यादा भगत मत बनिए, हमारी धर्म परंपरा, हमारी पूजा पद्धति का सत्यानाश किया इन हरामखोरों ने। हमारे समाज के साथ में लड़ाई झगड़ा करवाने में, हमारे समाज के साथ में केवल वोट बैंक के लिए माहौल बनाने वाले दलाल हैं ये लोग। मैं ये खुला कह रहा हूं यहां पर। आप कहते हो स्वयं सेवक, अरे वो कहते स्वयं सेवक है, दलाली करते हैं अंदर ही अंदर। अब कुछ लोग करते होंगे या सारे करें, गालियां तो सबको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मौन समर्थन दे रहे हैं सबको। यहां पर कभी कभी बात उठती है कि आप राजपूत समाज को गाली देते हो। मैंने कहा बिल्कुल देते हैं। हमारा भील के अंदर कोई गलती करता है तो पूरा भील समाज मिल करके उसको सजा देता है, ठिकाने लाता है। राजपूत समाज के अंदर कोई आदमी गलत कर रहा है, नालायक खून, तो उसको सजा देने का काम राजपूत समाज की जिम्मेदारी है या नहीं है? नहीं है। वो अगर नहीं समझते हैं तो हम उनको गालियां देते रहेंगे। अगर वो समझते हैं तो उस नालायक खून वाला जो गलत काम कर रहा है उस आदमी पर पाबंदी लगाना चालू करेंगे, उस दिन हमारी भी गाली बंद हो जाएगी। तो आप सभी साथियों ने मुझे सुनो, इसके लिए आप तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इधर सिटियों पे चिट्ठियां आ रही है, एक बात आ रही है कि ये
बगड़ूदा कोटरा भी है, वहां पर भी हमारे समुदाय के साथ में गलत काम किया। वो कौन है? राजपूत है। हमारे यहाँ पर गलत काम हुआ, कौन है? राजपूत है। मावली के अंदर का गलत काम हुआ, कौन है? राजपूत है। हमारे नीमच के अंदर कन्हैया भील को घसीट करके मारा, कौन है? राजपूत है। प्रतापगढ़ के संतोष भील को बीमी की लालच में ले जाकर के मारने वाला कौन है? राजपूत है। नेमावर के अंदर 5 बहनों को मारने वाला कौन है? राजपूत है। अब तो आपको विश्वास हो गया है कि नालायक गंदा खून है कि या नहीं है, उसमें है या नहीं है? तो उस गंदे खून के पीछे दारू की बोतली में क्यों उनसे चिपके रहते हो? ये समझना आपको जरूरी है। पावर कहां से मिल रहा है? हमारे अपने लोग जा करके वहां पूछने में गुस्से रहते हैं, इस वजह से हमारे को कमजोर हो जाते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, समाज के सच्चे सिपाही मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ में चिपकने में तो मौत आ रही है। और जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उन लोगों के साथ में चिपक करके पास में बैठने में गर्व महसूस कर रहे हो। अरे नालायक है तुम, नंबर का नहीं साबित कर रहे हो आप एक तरह से उनके साथ बैठ करके। भीलू का खून नहीं आप, अगर उनके साथ बैठ करके गर्वान्वित महसूस कर रहे हो तो गौरवान्वित उसके पास में बैठ करके महसूस किया जाता है जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है, इस देश की जमीन की रखवाली करने, इस देश की रखवाली करने की कोशिश करता है। वहां पर गर्व का अनुभव होना चाहिए। अभी कड़क लैंग्वेज जो पुरानी वाली थी वो वापस निकल गई थी और निकलती भी है समय समय पर। मैं चाहता हूं अभी मुझ पर जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी के हिसाब से मैंने अगर कोई ऐसी कड़वी बात बोली भी है तो माफी तो मांगने वाला हूं नहीं। कोई ये बोले कि माफी मांग लो, भीलू का खून टकराऊंगा और खदेड़ूंगा भी। किराएदार घर में उनकी सेवा साकरी करना जानते हैं तो ठामड़े ठीकरे उठा करके बाहर भी फेंकना जानते हैं। तो इन 3 सालों के अंदर ठामड़े ठीकरे सहित बाहर खदेड़ने की हमने पूरी 17 विधानसभा में तैयारी कर ली भाई। अपने इधर भी कर लीजिए, थोड़े ढीले ढाले इधर उधर आप डावाडोल हो रहे हो तो मजबूत बनिए और मजबूत बन करके एक साथ में किराएदारों को रवाना करने की जो अपनी कोशिश है उसको साकार कीजिए। इससे आशा और विश्वास के साथ आप तमाम साथियों को सैल्यूट। जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। दादा ने बहुत